दीपक मैकेनिक की दुकान पे? पर दीपक ने तो मुझसे बोला था कि आज उसका जॉब का पहला दिन है और वो आज जॉब पर जा रहे हैं। तो दीपक यहाँ क्या कर रहे हैं? इसका मतलब दीपक ने मुझसे झूठ बोला। अरे दीदी का फोन। हेलो। हेलो दीपक, कहाँ हो तुम? कहाँ रहूँगा, काम पे आया हूँ। वहीं पे हूँगा ना, ऑफिस में बैठ के एसी की हवा खा रहा हूँ। अच्छा, एसी की हवा खा रहे हो? और कर क्या रहे हो तुम? क्या करूँगा, एक्सेल पे डाटा बना रहा था। बहुत सारा डाटा है, बॉस ने बहुत सारा काम दे दिया है। क्या करूँ, करना तो पड़ेगा ही। अच्छा अच्छा हिमांशी, ऐसा करो फ़ोन रखो, आज पहला दिन है काम पे, बॉस आके तो बहुत डांटेगा। ठीक है, आता हूँ मैं घर पे। हेलो। आया मालिक। हिमांशी मैं आ गया। सुनो, एक गिलास पानी ले आना। ये लो पानी, ये लो पानी। थैंक यू। कैसा रहा ऑफिस का पहला दिन? अच्छा था, पर काम बहुत सारा था। पहला दिन था ना, तो बॉस ने मुझे चेक करने के लिए बहुत सारा काम दे दिया था, इसलिए तो थकान हो गई। अच्छा, वैसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना जॉब में? नहीं, प्रॉब्लम क्यों होगी। सब लोग बहुत अच्छे थे, अच्छे से कोऑपरेट कर रहे थे, काम करने में भी अच्छा लग रहा था। और तो और बॉस ने मेरा काम देख के मुझे बोला है कि अगर मैं ऐसे ही काम करूँगा तो 3-4 महीने में मेरी सैलरी भी डबल कर देंगे। अच्छा, कौन सी जगह पे है तुम्हारा ऑफिस? हिमांशी, तुम ऐसी बातें क्यों पूछ रही हो? बस ऐसे ही जनरली पूछ रही हूँ। कहाँ है तुम्हारा ऑफिस? कहाँ? उस मैकेनिक की दुकान पे? तुम वहाँ मैकेनिक की दुकान पे क्या कर रहे थे दीपक? मैकेनिक की दुकान? नहीं, मैं किसी मैकेनिक की दुकान पे नहीं था। मैंने तुम्हें बताया तो था, मैं एसी में बैठ के कंप्यूटर पे डाटा बना रहा था। अरे हमारी बात तो हुई थी, तो फिर ये मैकेनिक की बात कहाँ से आ गई? दीपक, और कितना झूठ बोलोगे तुम? मुझे सब कुछ सच पता चल गया है कि तुम मुझसे झूठ बोलकर गए थे कि तुम्हारा जॉब का पहला दिन है और तुम वहाँ जाकर मैकेनिक की दुकान पर काम कर रहे थे। अरे तुम्हें ऐसा करते हुए बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा? तुमने अपनी बीवी से झूठ बोला। अरे तुम पढ़े लिखे इंसान हो यार, पढ़े लिखे होने के बाद, वेल एजुकेटेड होने के बाद मैकेनिक की दुकान पे काम क्यों कर रहे थे? कुछ समय और रुक जाते, तुम्हें जॉब मिल जाती। इसमें तुम्हारी क्या गलती है अगर तुम्हें अभी जॉब नहीं मिल रही है तो? तुम कोशिश कर रहे हो ना, डेली इंटरव्यूज दे रहे हो और वो कोशिश मुझे दिख रही है तुम्हारी। हिमांशी, मैंने बहुत जगह इंटरव्यू दिया, पर मुझे कहीं जॉब नहीं मिली। तुम्हें क्या लगता है मैं जहाँ काम कर रहा हूँ, मैं वहाँ शौक से काम कर रहा हूँ? मैं मजबूर हो गया हूँ, मैं थक चुका हूँ लोगों के ऑफिसों के चक्कर लगा के, इंटरव्यू दे के। और मैं तुम्हें और परेशानी में नहीं देख सकता था। इस घर को चलाना कितना मुश्किल हो गया है। कर्जदार लोग हम पे रोज़ आकर के हावी हो रहे हैं। कोई आ जाता है कभी भी पैसे मांगने के लिए। मुझे लोगों को फ़ोन उठाने में भी डर लगने लग गया है। तो मुझे जो भी ठीक लगा, कम से कम कुछ भी काम कर रहा हूँ, पैसे तो आएंगे। अरे मैं कर्जदारों को तो उनको पैसे दे पाऊँगा, कल को कोई बोलने वाला तो नहीं होगा। थोड़ा मेहनत का ही काम तो है, पर किसी कर्जदार का सुनना तो नहीं पड़ेगा। मुझे बुरा इस चीज़ का नहीं लगा दीपक कि तुमने एक मैकेनिक की दुकान पे काम किया, बल्कि मुझे बुरा इस चीज़ का लगा कि तुमने मुझे इस काबिल भी नहीं समझा कि तुम मुझसे ये बात शेयर कर पाओ। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, क्या मैं इतना भी जानने का हक नहीं रखती? हिमांशी, मैं तुमसे बताना चाहता था, पर किस मुँह से बताता कि मैं मैकेनिक की दुकान में काम करता हूँ। मुझे डर था कहीं तुम मुझे छोड़ के ना चले जाओ, कि मैं कितनी बड़ी कंपनी में काम किया करता था कभी, और आज मैं सिर्फ एक मैकेनिक की दुकान पे काम कर रहा हूँ। तुम ये कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाती कि तुम्हारा पति एक मैकेनिक है, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बता पाया और तुमसे झूठ बोलता रहा। दीपक, मैं मानती हूँ कि तुम्हें घर का स्ट्रेस है, जॉब का स्ट्रेस है, मेरा स्ट्रेस है। तुम परेशानी में नहीं देख सकते हो मुझे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे झूठ बोलो, मुझसे बातें छुपाओ। दीपक, मैंने शादी की है तुमसे, 7 फेरे लिया हमने साथ में, और मैंने वचन लिए हैं कि तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी।
चाहे तुम अच्छी परिस्थिति में हो या बुरी परिस्थिति में हो, कभी तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगी। तो तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें तुम्हारे बुरे वक्त में छोड़ के चली जाऊंगी? नहीं, अगर हमारी कल को इससे भी बुरी परिस्थिति आती है ना, तो मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। मैं भी जॉब पे जाऊंगी, मैं रूखी सूखी रोटी खा लूँगी, मैं घर के बाहर रह लूँगी, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊँगी। थैंक यू सो मच हिमांशी, मुझे समझने के लिए। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे पास तुम्हारी जैसी बीवी है।